आज हम पढ़ेंगे अक्षांश देशांतर और गोलार्ध और आपके कटिबंध को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अक्षांश यानी लैटिट्यूड कहते हैं और देशांतर लॉन्गिट्यूड। अक्षांश की संख्या जो है वो 181 होती है और देशांतरों की संख्या जो है वो 360 होती है। अक्षांशों पे कुछ इस तरह की लाइनें पड़ी हुई होती हैं, ठीक है, और देशांतरों पे इस तरह की लाइनें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। दो अक्षांशों की बीच की दूरी जो है वो 111 किलोमीटर होती है और देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी जो है वो इक्वेटर पर होती है। अक्षांशों में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, वहीं अगर देशांतर से क्वेश्चन आता है तो अधिकतम दूरी का क्वेश्चन पूछ लेता है ये। तो देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। महत्वपूर्ण रेखाएं और गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटा गया है पृथ्वी को। ठीक है, इक्वेटर को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा से जो नीचे का हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है और ऊपर का जो हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त पाया जाता है, आपका कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, और नीचे वाले जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें मकर रेखा पाई जाती है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसे इसमें ही अंटार्कटिक वृत्त होता है। पृथ्वी के ताप कटबंध देख लेते हैं, हीट जोन्स देख लेते हैं। 3 हीट जोन्स होती हैं पृथ्वी की जो कटबंध है: उष्ण कटबंध, शीतोष्ण कटबंध और शीत कटबंध। उष्ण कटबंध सबसे गर्म क्षेत्र है पृथ्वी पर जो है सूर्य की सीधी रेखाएं पड़ती हैं यहाँ पे इस क्षेत्र पे, तो यहाँ तापमान भी सबसे ज़्यादा रहता है, सबसे गर्म क्षेत्र है ये। शीतोष्ण कटिबंध जो है टेम्परेट जोन कहते हैं इसके लिए, और मध्यम तापमान यहाँ पर पाया जाता है। शीत कटिबंध में अत्यधिक ठंड पड़ती है और इसे फ्राइजेट जोन कहते हैं। जो ध्रुवों पर जो होता है ठंडा स्थान, तो वो शीत कटिबंध में ही आते हैं।